हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एल्डिहाइड टॉपिक में लेक्चर नंबर 8 में हैं और यहाँ हम लोग एल्डिहाइड्स की केमिकल रिएक्शंस यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनका स्टडी करेंगे, उनके लॉजिक्स क्लियर करेंगे, उनका फंडामेंटल मैकेनिज्म क्लियर करेंगे और कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के रिएक्शंस पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें आपको कि जब एल्डिहाइडों के 2 मॉलिक्यूल्स का किसी डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो दोनों मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स जो कि सिमेट्रिकल हैं वे एडिट होते हैं और हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं यानी OH ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार बीटा कार्बन का एक मेन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जैसे यहाँ इस रिएक्शन में जो बनाया है कंपाउंड्स वो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टल्डिहाइड होगा और इसे बीटा हाइड्रोक्सो ब्यूटेराल्डिहाइड भी कहते हैं और इसे कॉमनली एल्डोल प्रोडक्ट भी कहते हैं और IUPAC नॉमिनेशन करेंगे तो इसे 3 हाइड्रोक्सो ब्यूटेनल कहते हैं। तो इस प्रकार से इन रिएक्शंस में जो मुख्य उत्पाद है वो आपको एल्डोल प्राप्त होता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम दिया गया एल्डोल कंडेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल एसिटल्डिहाइड के ट्वाइस मॉलिक्यूल लेते हैं CH3CHO एंड CH3CHO। तो यहाँ पर इन ट्वाइस मॉलिक्यूल्स में से जब रिएक्ट कराते हैं किसी डाइल्यूट बेस की, सपोज दैट डाइल्यूट KOH आर सम एक्सेट्रा, देन इस पोजीशन का ऑक्सीजन और इस पोजीशन का हाइड्रोजन ये दोनों ही एडिट होकर के हाइड्रोक्सी ग्रुप OH का फॉर्मेशन करते हैं। देन ये कार्बन की जो वैलेंसी फ्री हुई अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन ये एडिट होगी इस कार्बन से, तो बोथ कार्बन कार्बन इन वैलेंसीज पर एडिट होंगे और इस प्रकार ऐड हो जाने से इसके बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा और अल्फा सिमेट्री ऐड होकर के इसे पूरे कंपाउंड को एल्डोल में कन्वर्ट करेगी, जिसे IUPAC नॉमिनल में 3 हाइड्रोक्सो ब्यूटेनल कहते हैं। नाउ सेकेंड रिएक्शन टिसेनको रिएक्शन या टिसेनको अभिक्रिया। यह कैनेजारो रिएक्शन का मॉडिफाइड रूप है और यहाँ एल्यूमिनियम एथॉक्साइड का यूज करते हैं और इस रिएक्शन में एसिटिक एसिड और एल्कोहल यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल ये एस्टर्स के रूप में मॉडिफाइड हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। सपोज दैट एस्टल्डिहाइड के ट्वाइस मॉलिक्यूल CH3CHO इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम एथॉक्साइड फॉर्मूला AlO2H5 का होल टेकन 3 की प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में एसिटिक एसिड देता है CH3COOH एंड एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स के रूप में एथेनॉल का फॉर्मेशन करता है, जो जल अपघटन द्वारा अर्थात वाटर रिडक्शन द्वारा अंतिम उत्पाद के रूप में एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन करता है अर्थात एस्टर्स का फॉर्मेशन करता है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया अर्थात अमोनिया से क्रिया। जब एल्डिहाइडों का रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो यह 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले एल्डिहाइड अमोनिया से रिएक्ट करके इसे मुख्य रूप से एडक्ट में परिवर्तित करते हैं और यह एडक्ट हीट करने पर वाटर रिडक्ट करता है
अर्थात जल अपघटित हो जाता है और अंतिम उत्पाद के रूप में यहाँ पर यह एस्टल्डाइमीन का फॉर्मेशन करता है। तो इन दोनों स्टेप को रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। नाउ फर्स्ट स्टेप, एस्टल्डिहाइड CH3 एंड CHO। तो इसे स्ट्रक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें, CH3H एंड डबल बॉन्ड O, और इसका रिएक्ट करा दें अमोनिया से। तो अमोनिया को हम रिप्रेजेंट कर लें NH2H से, यानी NH3 के रूप में। और जब इसका रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से इसका ऑक्सीजन और अमोनिया का सिंगल हाइड्रोजन ये ऐड होकर के हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस कार्बन की वैलेंसी 4, तो 4 होने के कारण इस 4 वैलेंसी पर जुड़ने वाले एज इट इज CH3 एंड H, और ये ग्रुप बन जाएगा OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस यहाँ बचा हुआ NH2 ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो यौगिक बनते हैं ये एडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये एडक्ट सेकेंडरी स्टेप में एल्डाइमीन देता है। नाउ एडक्ट को हीट करने पर इस NH2 को ओपन फॉर्म में लिख दें तो NHH लिख सकते हैं इसको। हीट करने से ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसके सिंगल हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिडक्ट होता है यानी जल अपघटित हो जाता है, और देन वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और उससे NH जुड़ेगा। तो फॉर्मूला बनेगा C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H एंड डबल बॉन्ड NH, और इस तरह से यह फाइनल प्रोडक्ट होगा जिसे एसिटाइलडाइमीन नॉमिनेट करेंगे, और यह इस अभिक्रिया के लिए मुख्य उत्पाद होगा। नाउ रिएक्शन विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 से क्लियर। जैसे कि अन्य टॉपिक्स में भी आपको क्लियर कर चुका हूं कि जब जब हम PCl5 से रिएक्ट कराते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं, तो सबस्ट्रक्शन POCl3 में होता है, अर्थात फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड सबस्ट्रैक्ट करता है। तो जैसे एल्डिहाइडो के लिए जब एस्टल्डिहाइड का रिएक्ट फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो यह रिएक्ट करके 1,1 डाइक्लोरोएथेन देता है और सबस्ट्रक्शन करता है POCl3 का फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइडों के एरोमेट्स कंपाउंड्स के लिए रिएक्शन, अर्थात एरोमेटिक एल्डिहाइडों के केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला रिएक्शन है रिडक्शन। जब बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं, बेंजल्डिहाइड के लिए फार्मूला होगा C6CH5CHO, और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे इसे तो बेंजीन रिंग पर ऐड करेंगे CHO, देन इट इज नोन एज बेंजल्डिहाइड, और इसका रिडक्शन कराएंगे हाइड्रोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स एडिट होंगे कार्बन सिमेट्री पर, और इसको कन्वर्ट करेंगे एल्कोहलिक ग्रुप में, देन ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH2OH यानी बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होता है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब एरोमेटिक एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और एसिडिक मीडियम देने के लिए H2SO4 की प्रेजेंस में नेसेंट ऑक्सीजन से कराते हैं, तो यह ऑक्सीडाइज्ड होकर कार्बोक्सिलिक अम्लों का फॉर्मेशन करता है, अर्थात यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइडों से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। रिएक्शन से समझते हैं इसे। एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड C6CH5CHO मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ऑक्सीडेशन कराते हैं नेसेंट ऑक्सीजन से इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड एसिडिक मीडियम
H2SO4 कंसंट्रेटेड फॉर्म में। देन ऑक्सीजन द्वारा यह है ऑक्सीडाइज्ड होगा और इसे ओइक एसिड में कन्वर्ट करेगा। देन प्रोडक्ट मिलेगा बेंजोइक एसिड, फार्मूला होगा C6CH5COOH। तो बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्वेश्चन पेपर में आपको हाउ टू यू फाइंड आउट के रूप में ये रिएक्शन पूछी जाती है कि बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण अभिक्रियाएं। तो वे रिएक्शन जो नाइट्रिक एसिड द्वारा पूर्ण होती हैं वे नाइट्रेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। यहाँ बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से कराते हैं, HNO3 से कराते हैं। तो मेटा पोजीशन का हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के रूप में आउट होगा और यहाँ बचा हुआ NO2 ग्रुप इस मेटा पोजीशन पर ऐड हो जाएगा और जिसके फलस्वरूप मुख्य उत्पाद के रूप में मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जो सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा पूर्ण होती हैं और इन अभिक्रियाओं के दौरान सल्फ्यूरिक एसिड का ब्रेकिंग प्रोडक्ट सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। देन इन अभिक्रियाओं को सल्फोनेशन कहते हैं या सल्फोनीकरण कहते हैं। जैसे बेंजल्डिहाइड का रिएक्ट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, H2SO4 से कराते हैं। तो मेटा पोजीशन का हाइड्रोजन इसके OH के साथ एडिट होकर वाटर मॉलिक्यूल बनाता है और सबस्ट्रैक्ट हो जाता है। देन बचा हुआ SO3H अर्थात सल्फोनिक एसिड इस मेटा पोजीशन पर ऐड होगा जिससे मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजल्डिहाइड M फॉर मेटा, यहाँ पर जो M नॉमिनेट करते हैं वो मेटा पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो जाता है जिस अभिक्रिया से हम इसे सल्फोनेशन द्वारा नॉमिनेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करने के बाद कुछ इसके स्पेसिफिक रिएक्शन है जो हम लोग जब इसके कंपाउंड्स पढ़ लेंगे तो स्पेशल नोट्स में या शार्ट नोट्स में उन रिएक्शंस की आपको स्टडी कराऊंगा। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्डिहाइडों के प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे और प्रोडक्ट्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा जो कि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला होगा, विथ डायग्राम, विथ केमिकल रिएक्शन, विथ मेथड, विथ प्रॉपर्टीज एंड लास्ट करेंगे हम लोग एल्डिहाइडों का यूजेस से और टेस्ट से।